गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन सिंपली रूप। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम अपने सफेद बालों को दोबारा से काले किस तरह से कर सकते हैं विद नेचुरल रेमेडीज। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। सो आज हम बात करेंगे कि हम अपने सफेद बालों को काला किस तरह से कर सकते हैं, बहुत ही नेचुरल वे से, नेचुरल रेमेडीज के साथ। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे काले बाल सफेद क्यों हो जाते हैं। जब हमारे बालों की जड़ों में जो सेल्स हमारे बालों को कलर देते हैं, पिगमेंट पहुंचाते हैं, वो सेल्स कम होने शुरू हो जाते हैं, तब हमारे बाल जो है वो सफेद होने शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ा कारण इस चीज का है कि जब हमारी एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, द अप्रोप्रिएट टाइम जब हमारे बाल सफेद होते हैं, दैट इज जब हम लेट 30s में चले जाते हैं, तब हमें अपने सिर पर सफेद बाल नजर आने शुरू हो जाते हैं एंड दैट इज द नेचुरल प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम रोक नहीं सकते, लेकिन उस प्रोसेस को हम स्लो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रेमेडीज। दूसरा केस ये होता है कि अभी हम बहुत यंग हैं, अभी हम टीनेजर हैं, कई बार बच्चों के वाइट हेयर आ जाते हैं, या 20s में हैं, या अभी हम 30s में पहुंचे हैं, तो हमारा पूरा सिर वाइट होने लग जाता है, बाल सफेद होने लग जाते हैं। उस केस में भी दो चीजें होती हैं। अगर तो आपके जीन्स में ये चीज है, अगर आपके मदर या फादर के बहुत अर्ली एज में बाल सफेद हुए थे, तो आपको जेनेटिकली वो चीज मिली है, हेरिडिटरी आई है आपके जीन्स में, तो उसको हम उस प्रोसेस को रोक नहीं सकते नेचुरल वे से। जो सफेद बाल हैं वो एज इट इज ही आएंगे, लेकिन हम उनकी प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके सफेद बाल आ रहे हैं, जीन्स के कारण नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपके खान पीन प्रॉपर नहीं है, आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, आपका स्कैल्प हेल्दी नहीं है, या आपकी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चला था उसके कारण वाइट हेयर आ गए हैं, तो उसको हम नेचुरल वे से दोबारा से अपने जो फोलिसाइल सेल्स को रिन्यू कर सकते हैं, ताकि वो हमें ब्लैक पिगमेंट देना शुरू कर दें। इट इज पॉसिबल। लेकिन बाकी दो केसेस में इट इज नॉट पॉसिबल। स्टिल हम होम रेमेडीज यूज कर सकते हैं अपनी उस ग्रेइंग प्रोसेस को स्लो करने के लिए, ताकि हमारे जो नए बाल आए कम तेजी से व्हाइट आए। सो अब बात आती है रेमेडीज की। हम बहुत सारी रेमेडीज अपने बालों पर यूज करते हैं, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि हमें एक्चुअल कारण ही नहीं पता होता कि हम किस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, हमारे बाल उस रेमेडी से वर्क करेंगे भी कि नहीं। दूसरी चीज जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम अपने स्कैल्प के ऊपर चीजें, अपने बालों के ऊपर चीजें लगा रहे हैं, लेकिन हम ये सोचते ही नहीं है कि क्या स्कैल्प हमारे रूट्स तक, हमारे बालों की रूट्स तक वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचा रहा है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक प्लांट का पॉट है, ठीक है, आपने गमले में पौधा उगाया हुआ है, लेकिन उस गमले को आपने अच्छी तरह से एक पॉलिथीन के साथ कवर कर दिया, ठीक है, बीच में से प्लांट की स्टेम्प निकल रही है। अब उस पॉलिथीन के ऊपर ही आप पानी डाली जा रहे हो, उस पॉलिथीन के ऊपर ही आप खाद डाली जा रहे हो, तो क्या मिट्टी तक आपकी वो न्यूट्रिएंट्स पहुंच पाएंगे, तो आपके पौधे को मिलेंगे? पॉलिथीन पहुंचने ही नहीं देगा। सेम चीज हमारे स्कैल्प के साथ हो रही है। हमारे स्कैल्प के ऊपर डर्ट की, पोल्यूशन की, ऑयल की इतनी ज्यादा परत जम जाती है। हम बहुत कुछ लगाते हैं अपने बालों पर, लेकिन हमारे बालों के अंदर तक वो पहुंचने नहीं देता। वो लेयर बनी हुई है डेड स्किन की, जो वो हमारे न्यूट्रिएंट्स को अंदर तक पहुंचने नहीं दे रही, तो हमारे स्कैल्प पर एक डेड लेयर बन जाती है, डर्ट, पोल्यूशन, गंदगी की। जिस तरह से हम अपनी स्किन की भी स्क्रबिंग करते हैं ताकि हमारी डेड स्किन रिमूव हो जाए, उसी तरह से हमारे स्कैल्प पे भी डेड स्किन जमी होती है, जिसको डिटॉक्सिफाई करना बहुत जरूरी होता है, एटलीस्ट आफ्टर एवरी वीक। तो इसके लिए मैं एक आपको पैक बताने जा रही हूँ, जो आपके स्कैल्प को डिटॉक्सिफाई करेगा, आपकी डेड स्किन को रिमूव करेगा, आपके बालों की ग्रोथ को इम्प्रूव करेगा, हेयर फॉल को रिड्यूस करेगा, बालों में शाइन लेकर आएगा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके बालों को काला करेगा। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, आपको कोई बाजार से कुछ नहीं लेने जाना पड़ेगा। 3 चीजें जो ऑल टाइम हमारे पास अवेलेबल होती हैं। आपको चाहिए कर्ड, दही 3 स्पून। जो दही होता है, कर्ड होता है, इट इज वेरी हेल्दी फॉर अवर स्कैल्प एंड हेयर। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो प्रोटीन्स हमारे बालों को चाहिए, ये प्रोटीन्स इस कर्ड में होते हैं।
दूसरी चीज आपने लेनी है ब्लैक पेपर, काली मिर्च जिसको आप बोलते हो। ये हमारी किचन में ऑल टाइम अवेलेबल होती है। इसको आपने लेना है। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स, इसके विटामिन्स एंड जो इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, ये हमारे बालों को दोबारा से ब्लैक करते हैं। ये हमारे बालों की जड़ों में पहुंचकर हमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जो हमारे बालों की ग्रोथ में बैरियर प्रोवाइड कर रहे थे, हमारे बालों को वो काला नहीं होने दे रहे थे। एंड थर्ड चीज जो आपने लेनी है वो लेना है आपने लेमन जूस। लेमन जूस जो होता है रिच इन विटामिन सी, ये आपके बालों को, फॉलिसाइल्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा जो हमारी ग्रेइंग प्रोसेस को स्लो डाउन करेंगे। तो ये तीनों चीजें आपने लेनी है। 3 स्पून आपने कर्ड के लेने हैं, 1 स्पून आपने ब्लैक पेपर का लेना है और 1/2 स्पून आपने लेमन जूस का लेना है। अगर आपको व्हाइट हेयर की प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आपने हेयर फॉल के लिए या अपने बालों के स्किन में पैचेस हो गए हैं, आपके बालों की ग्रोथ नहीं है, तो आप सिर्फ ब्लैक पेपर और कर्ड को मिक्स करके भी ये पैक लगा सकते हो। किस तरह से लगाना अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैंने तीनों चीजों को मिक्स कर लिया है। अब मैं अपने स्कैल्प पर, जो आपकी सिर की स्किन होती है, उसके ऊपर आपने इसको लगाना है। ये देखिए, इस तरह से अपने पूरे स्कैल्प को थोड़े थोड़े पार्टीशंस करके अपने बालों की आपने पूरे स्कैल्प में इसको लगा लेना है। पूरे स्कैल्प को आपने इससे कवर कर लेना है। ये आपने सिर धोने से 15 मिनट पहले ही लगाना है। सिर्फ 15 मिनट्स आपने इसको अपने सिर पर रखना है। उसके बाद आपने अपने बालों को शैम्पू कर लेना है। तो छोटी छोटी पार्टीशंस लेकर पूरे सिर पर मैंने इसको अप्लाई कर लिया। अप्लाई करने के बाद नाउ आपने सर्कुलर मोशंस में इस तरह से अपने फिंगर्स को अपने स्कैल्प पर मसाज करनी है ताकि आपकी सारी डेड स्किन जो है वो एक्सफ्लोरिएट हो जाए, सारी डर्ट जो है वो उतर जाए, हमारी जो परत जमी हुई है डेड स्किन की वो उतर जाए। और जो नीचे वाले बाल है, इसको आपने, इन पर आप अपना कोई भी पसंद का ऑयल लगा सकते हो। इस तरह से आपने लाइक दिस आपने छोटे छोटे सेक्शंस लेकर आपने मसाज करनी है। ये जस्ट आपके बालों को एक शाइन और प्री कंडीशनिंग देगा। सो दिस इज़ ऑप्शनल। ये आपने जिनके बालों पे शाइन नहीं है तो ये ट्रिक वो यूज़ कर सकते हैं। एंड इस तरह से आपने पूरे बालों को लगा लेना है। 15 मिनट्स के बाद वॉश योर। सो इस तरह से आपने अपने बालों को डिटॉक्सिफाई कर लेना है। अब इस पैक को लगाना कब है? हफ्ते में एक बार इसको लगा सकते हो। इसके रिजल्ट्स कब तक मिलेंगे? जो नेचुरल रेमेडीज होती हैं इनका रिजल्ट आपको इमीडिएटली कभी नहीं मिलता, बिकॉज इनमें केमिकल्स नहीं होते जो इमीडिएटली आपको रिजल्ट दें। ये आपको 4 to 5 मंथ्स रेगुलरली यूज करना पड़ेगा। हर हफ्ते आप इसको यूज कर सकते हो एंड यू विल सी रिजल्ट। आपके बालों का टेक्सचर इंप्रूव होगा, ग्रोथ आएगी। आपके बाल, अगर आपके बाल यंग एज में काले सफेद हुए हैं तो वो काले होने शुरू हो जाएंगे। प्लस अगर आपके बाल बहुत तेजी से व्हाइट हो रहे थे, उनकी प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगी। तो ये चीज आपने करनी है। साइमल्टेनियसली आपने 2 चीजें और करनी है। मैं बहुत ज्यादा रेमेडीज नहीं बताती, लेकिन मैं जो रेमेडीज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो बहुत इफेक्टिव और हेल्पफुल होती हैं। तो 2 चीजें आपने साथ में करनी है। एक, आपने आंवले की कंजम्पशन स्टार्ट करनी है। आंवला, जिसको आप गूसबेरी बोलते हो, चाहे आंवला पाउडर लो, चाहे आंवला जूस लो, चाहे आंवले को अपने एज ए सैलेड अपनी डाइट में इंक्लूड करो। एंड साइमल्टेनियसली आंवले का ही ऑयल अपने बालों में रेगुलरली लगाना है। इट इज रिच इन विटामिन सी, जो हमारे हेयर फॉलिसाइल्स को ग्रेइंग प्रोसेस से रोकता है, हमारे सेल्स को नई जान प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज जो आपने लेनी है, आपने लेने हैं सीसम सीड्स, जिनको आप तिल बोलते हो। तिल जो होते हैं, काले तिल जो होते हैं, वो हमारे बालों के लिए इतने अच्छे हैं। इनमें विटामिन बी होता है जो हमारे बालों के लिए एक मैजिक का काम करता है। तिल का तेल ले आओ और तिल को अपनी डाइट में इंक्लूड करो, चाहे सैलेड्स में के ऊपर डाल लो, चाहे अपनी सब्जियों के ऊपर डालकर डेली खाना शुरू करो और तिल के तेल को अपने स्कैल्प पर लगाना शुरू करो। आपके बालों की जड़ें इतनी मजबूत हो जाएंगी और आपके सेल्स में जो मेलानिन हमारे सेल्स को रंग देता है, उसकी प्रोडक्शन को ये फास्ट कर देता है। सीसम सीड्स का तेल, तिल का तेल जो है वो हमारी मेलानिन की प्रोडक्शन को फास्ट कर देता है। तो ये चीजें आपने अपनी डाइट में भी इंक्लूड करनी है और अपने स्कैल्प पे लगानी है। डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट्स, और ये आपको पेशेंटली करना पड़ेगा, रेगुलर करना पड़ेगा, एंड आपको इसका रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा।
आप इसको ट्राई करके देखिए। तो दिस वाज माय होल वीडियो ऑन व्हाइट हेयर। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए। बाय बाय।